जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हिलर ट्रैवल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं हो, कोई परेशानी या कोई पेन है, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टेंस हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है योर फर्स्ट चाइल्ड पर्सनालिटी। सो कैसी होगी आपके पहले बच्चे की पर्सनालिटी? क्या कुछ एडवाइस है यूनिवर्स की आपके लिए या फिर माता रानी की आपके लिए रिगार्डिंग योर फर्स्ट चाइल्ड, और उसके बारे में और एक्स्ट्रा डिटेल्स क्या होंगी, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो सकता है इसका कुछ हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी से चूज ऑप्शन नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कैसी होगी आपकी फर्स्ट चाइल्ड की पर्सनालिटी। क्या कुछ स्पेशल होगा उसमें, या फिर क्या कुछ आपके लिए एडवाइस है एंजल्स की तरफ से, माता रानी की तरफ से? क्या कुछ है जो वो बताना चाहते हैं आपको अपने पहले बच्चे के बारे में, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ आपके फर्स्ट चाइल्ड को लेकर, वो ये है कि ये जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है, डेफिनेटली ये एक ओल्ड सोल है एंड एक डिवाइन चाइल्ड है। एंड इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग हो सकता है इस चीज़ को पहले ना पहचान सकें। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट आपकी शादी के 5 से 7 साल के बाद आपका पहला बच्चा होगा। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है अपने पहले चाइल्ड के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ट्राई करें बट ना हो पाए, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप पर्पसफुली थोड़ा सा डिले करें। हो सकता है आप दोनों ही वर्किंग कपल हो, या फिर बहुत यंग एज में आपने शादी कर ली हो। सो आप पर्पसफुली जो है डिले करो अपने फर्स्ट चाइल्ड को। बट हाँ, मुझे यहाँ पर डिले दिखाई दे रहा है कि आपका जो पहला बच्चा होगा वो थोड़ा सा लेट होगा। ऑलमोस्ट शादी के 5 साल के बाद ही होगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 5 से 7 साल के बीच में। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो फर्स्ट चाइल्ड है, ये किसी मन्नत के द्वारा, यानी कि आप प्रे करो भगवान जी से, आपने भगवान जी से मांगा हो इस बच्चे को, या फिर आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स के द्वारा ये आपको पहला बच्चा होगा। सम काइंड ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पहले बच्चे को लेकर। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब आपका पहला बच्चा होने वाला होगा तो उससे पहले ही आपको इस तरह के सपने आने लगेंगे, उससे पहले ही आपको इस तरह के साइन मिलने लगेंगे यूनिवर्स की तरफ से, भगवान जी की तरफ से, कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया मेहमान आने वाला है, कि आपकी लाइफ में कोई नया मेहमान आने वाला है, आप प्रेग्नेंट होने वाले हो। प्रेगनेंसी से रिलेटेड, फ्लावर्स से रिलेटेड, काइंड ऑफ गॉड से रिलेटेड, या इस टाइप के कुछ भी आपको ड्रीम्स आने लगेंगे इस बच्चे के आने से पहले ही। डिवाइन यूनिवर्स, आपके भगवान, आप जिनको भी मानते हैं, वो आपको पहले से ही साइन देंगे कि आपका बच्चा आने वाला है। हो सकता है वो कुछ लोगों के डिफरेंट काइंड ऑफ कोडेड साइन हो सकता है आपके एंसेस्टर्स आपको सपने में दिखाई देने लगें और वो आपसे प्रेगनेंसी के बारे में पूछें, या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग उस दौरान इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप खुद ही फील करने लगो कि आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होने वाले हो, आपका बहुत जल्दी बच्चा होने वाला है। आप खुद भी कहीं ना कहीं उसको फील कर सको। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा यूनिवर्स, आपकी खुद की सोल आपको साइन देंगे कि कोई स्पेशल आपके गर्भ में आने वाला है। एंड ये जो चाइल्ड है आपका नॉर्मल नहीं होगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ग्रुप नंबर 1। सो आपके पहले चाइल्ड की जो पर्सनालिटी होगी वो कैसी होगी? तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपका पहला बच्चा काफ़ी स्पिरिचुअल होगा, काफ़ी स्पिरिचुअल होगा। ये एक ओल्ड सोल है जो कि अपने पिछले जन्म की साधना को या फिर अपने पिछले जन्म के अधूरे पर्पस को पूरा करने के लिए इस दुनिया में दोबारा आया है। ये वो बच्चा है जो इससे पहले वाले जन्म में भी ह्यूमन ही रहा होगा, किसी अदर स्पेसीज में नहीं होगा। मुझे बहुत ही क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एक सोल है जिसकी डेथ हो गई है,
एंड कुछ टाइम तक वेट करने के बाद उस सोल ने दोबारा जन्म लिया है अपने अधूरे पर्पस को पूरा करने के लिए, अपनी अधूरी साधना को या फिर अपनी अधूरी किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फर्स्ट चाइल्ड को विजन्स आते हों उसके पास्ट लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि ये इसका पुनर्जन्म होगा। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि उसको पास्ट लाइफ की मेमोरीज भी हों। क्लियर हो नहीं हो ये मैटर करता है, बट पास्ट लाइफ की मेमोरीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि चाइल्डहुड में जब वो 1 साल के आसपास रहेगा तो हो सकता है वो डिफरेंटली बिहेव करे समटाइम्स, या फिर हो सकता है उसके बिहेवियर से लगे कि वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, अजीब तरीके से रिएक्ट करे कुछ चीज़ों को देखकर, या फिर कह सकते हैं उसका बिहेवियर पैटर्न थोड़ा सा मेच्योरिटी टाइप होगा और उसके चेहरे पर भी आपको मेच्योरिटी दिखेगी। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके चेहरे पर एक जो मासूमियत दिखती है ना, एकदम यंग स्पिरिट टाइप के, वैसा आपका बच्चा नहीं होगा। ये बहुत ही यंग एज में भी काफ़ी मेच्योर दिखने वाला बच्चा होगा। उसके फेस पे एक गंभीरता होगी, उसके फेस पे हम कह सकते हैं कि एक मेच्योरिटी होगी, जैसे ओल्ड पीपल के चेहरे पे होती है। काफ़ी वाइजनेस झलके कि उसके चेहरे से ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यस, ये बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत ही कम एज से ये बोलना शुरू कर देगा। जैसे मान लीजिए नॉर्मली अगर बच्चे 2-3 साल की एज से बोलना शुरू करते हैं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मेरे घर में ना ही तो कोई बच्चा है और ना ही मेरा कोई बच्चा है। सो आई जस्ट जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन है मैं उसकी तरीके से बात कर रही हूँ। तो अगर ये गलत हो तो प्लीज़ इस चीज़ को माफ़ कर देना। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर नॉर्मली बच्चे 2 से 3 साल की एज में बोलना शुरू करते हैं, तो आपका जो बच्चा है वो 1 से 1.5 साल की एज में ही प्रॉपर तरीके से बोलना शुरू कर देगा। कुछ उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जो आपके पहले चाइल्ड की जो पर्सनालिटी है वो ये है कि ये जो आपका पहला चाइल्ड है, ग्रुप नंबर 1, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके ही कोई एंसेस्टर हों, यानी कि स्पेशली आपके हस्बैंड की साइड से अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं तो, और अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो आपकी ही फैमिली से, कि आपके कोई दादाजी या परदादाजी या फिर दादी या फिर परदादी कोई हो सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट येस एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि इस पहल में मुझे मेल एनर्जी, मास्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो हो सकता है आपका ये जो पहला चाइल्ड है वो ये मेल हो, ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। बट हाँ, ये फीमेल भी हो सकती है बट उसमें मास्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो। सो यस, ये आपके एंसेस्टर का, किसी एंसेस्टर का पुनर्जन्म हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये आपके किसी पुराने जन्म के, आपके ही किसी पूर्व जन्म के किसी फ्रेंड का रीबर्थ हो सकता है। किसी फ्रेंड का, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी इन लॉज का रीबर्थ हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड यस, एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है इस बच्चे के बारे में आपके, वो ये है कि आपका ये बच्चा ओवर थिंकर हो सकता है, डीप थिंकर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव थिंकर नहीं होगा। ये इस टाइप का थिंकर होगा कि इसको चीज़ों को गहराई से समझना बहुत पसंद है। ये इस टाइप का थिंकर होगा कि इसको हर एक चीज़ को गहराई से समझना है, जानना है, उसकी नॉलेज गेन करनी है। एंड हो सकता है इसके क्वेश्चंस भी बहुत अजीब अजीब से होते हों, जिनका नॉर्मल पीपल जवाब भी नहीं दे सकते। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत ही अर्ली एज से, बहुत ही हम कह सकते हैं कि यंग एज से ये पढ़ना सीख जाएगा। ये चीज़ों को समझ के उनसे कम्युनिकेट करना सीख जाएगा। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पहले चाइल्ड को स्पिरिट्स वगैरह दिखाई देती हों, या फिर कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स उसको दिखाई देते हों, एंजल्स उसको दिखाई देती हों। या फिर हो सकता है कुछ तो अजीब होगा इसके साथ, समथिंग पैरानॉर्मल हम कह सकते हैं, या फिर सुपर नेचुरल थिंग्स मुझे इसके अराउंड दिखाई दे रही हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं, तो आपका इस बच्चे के साथ पास्ट लाइफ कर्मा है जिसको कि क्लियर करने के लिए वो इस लाइफ में आया होगा। सो हो सकता है इस बच्चे के जन्म के बाद आपको कुछ इशूज़ होने लगे, हेल्थ इशूज़ एंड ऑल। सो उस चीज़ का आप ध्यान रखना एंड इस चीज़ को ये समझना कि बच्चा खराब नहीं है, बच्चा नेगेटिव नहीं है, आपके पास्ट लाइफ के कर्मा है जो यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। एंड काइंड ऑफ उसको पॉजिटिवली लेके उस सोल को फॉरगिव करना है आपको, और अपने जो कर्मास है उनको लेके आपको पश्चाताप करना है, ताकि ये चीज़ लॉन्ग टर्म कंटिन्यू ना हो।
क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ में बच्चों से रिलेटेड कुछ कर्मास, नेगेटिव कर्मास क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से ये बच्चा आपको यहाँ पे मिल रहा है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ टाइम के लिए। एंड हो सकता है इस बच्चे के कारण आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हों, जो कि मुझे दिख रहा है, बट रिमेंबर ये आपके ही पास्ट लाइफ के कर्म है, ना कि इस बच्चे के कारण है। ये बच्चा अपने आप में बहुत ही डिवाइन चाइल्ड है, अपने आप में बहुत ही प्योर सोल है। आपका ये जो फर्स्ट चाइल्ड है ग्रुप नंबर 1, ये बच्चा फ्यूचर देख सकता होगा आप में से कुछ लोगों के लिए, या फिर फ्यूचर को बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सकता होगा। ठीक है, यस, विजनरी हो सकता है। इसका केतु बहुत स्ट्रांग होगा, हो सकता है फर्स्ट हाउस में इसका केतु हो, या फिर नाइन्थ हाउस में, या फिर कह सकते हैं फिफ्थ हाउस में इसका केतु हो। सो कहीं ना कहीं केतु बहुत अच्छा होगा। एट्थ हाउस में केतु हो सकता है, यस। सो कहीं ना कहीं केतु बहुत स्ट्रांग होगा इसका, जिसके कारण यह बच्चा विजनरी होगा, विजन्स देख सकता है। इसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है काइंड ऑफ 7 हो, मूलांक उसको जोड़ के 7 आए, या फिर 3 आए, या फिर 1 आए। इस टाइप का इसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके चाइल्ड का। एंड यस, फ्यूचर देखने के साथ साथ मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका बच्चा मिस्टीरियस चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकता होगा। कि स्पिरिट को सेंस कर सकता होगा, एनर्जीज को सेंस कर सकता होगा, एंजल्स को सेंस कर सकता होगा। और आप में से कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बहुत कम लोगों के लिए ये एंजल्स और स्पिरिट से कम्युनिकेट भी कर सकता होगा, यानी कि उनसे बातें भी कर सकता होगा। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका बच्चा बड़ा होके मोस्ट प्रोबेबली या तो ये कोई संत बन सकता है, कोई स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल गुरु बन सकता है, या फिर तांत्रिक बन सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। एन अ गुड वे, नेगेटिव वे नहीं, क्योंकि ये काफ़ी स्पिरिचुअल है। यहाँ पे 2 एसेस के कार्ड हैं, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड। सो यस, ये बहुत ग्राउंडेड होगा एंड इसके थॉट बहुत क्लियर होंगे। ठीक है, सो नेगेटिविटी उसके दिमाग में उतनी होगी नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स थोड़े टाइम के लिए आ सकती है, बट वो उसको हमेशा कंट्रोल करके नहीं रख पाएगी। सो बहुत क्लियर होगा, अपने आप को क्लीन करते रहना उसकी हॉबी हो सकती है, अपनी मेंटल स्पेस को। एंड ऑफ कोर्स एंसेस्टर ब्लेसिंग तो इसकी होगी, इसकी स्पिरिट टीम काफ़ी अच्छी होगी। स्पिरिट का, एंसेस्टर्स का सपोर्ट होगा इस बच्चे को। हाँ, ये बड़ा हो के काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि हीलर बन सकता है। हीलर की बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट बन सकता है, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेटर, यस। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है काइंड ऑफ ये बड़ा हो के कुछ ऐसे चमत्कार वगैरह करने लगे, जिससे कि लोग उसके आसपास जमा होने लगे। सो यस, इन फ्यूचर ये फेमस भी हो सकता है, इसके कई सारे चांसेस हैं, स्पेशली अगर इसकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 होगी और नंबर 3 होगी तो। क्योंकि जो केतु का नंबर है, केतु बहुत ज़्यादा फेमस होना पसंद नहीं करता है। केतु को बिहाइंड द सीन काम करना ही पसंद है, उसको फेम पसंद नहीं है। क्योंकि जब आप फिल्म में आ जाते हो, जब आप फ्रंट में आ जाते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों का आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते हो पूरी। ठीक है, डेप्थ नहीं आ पाती है, वो डेप्थ बिहाइंड द सीन रह गई आ पाती है जब आप अकेले होते हो, जब आप घिरे नहीं होते हो 24 घंटे लोगों से। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, इंट्रोवर्ट ये हो सकता है, दोनों ही केसेस में ये इंट्रोवर्ट चाइल्ड होगा। सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट होगा, बट मोस्टली इंट्रोवर्ट होगा। हर किसी से बात करना इसको पसंद नहीं होगा, बहुत कम लोगों से बात करता होगा। आपका जो फ्यूचर चाइल्ड है ग्रुप नंबर 1, ये या तो आपके 8th हाउस में जो राशि है उस राशि से होगा, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के बर्थ चार्ट में जो 8th नंबर पे राशि है उस राशि से होगा। मोस्टली इसकी जो पर्सनालिटी है, स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो बाई मुझे आ रही है इसमें। स्कॉर्पियो के अलावा मुझे इसमें जो बाइव आ रही है वो है बर्गो। ऑफ कोर्स सेजिटेरियस बाइव मुझे इस पाइल में आ रही है। इसी के साथ मुझे यस, ये एयर साइन हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है काफ़ी स्ट्रांगली। जेमिनाई नहीं आ रही है, बट एक्वेरियस, लिब्रा हो सकता है। एंड यस, टॉरस हो सकता है। यस, ये जो बच्चा होगा आपका ग्रुप नंबर 1, आपका फर्स्ट चाइल्ड, ऑफ कोर्स इसके पास जितनी नॉलेज होगी, जितनी हम कह सकते हैं कि जिस लेवल की इसके पास इन्फॉर्मेशन होगी, ये उससे बहुत कम इन्फॉर्मेशन जो है लोगों के साथ शेयर करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि इसको बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं होगा, बहुत कम बात करना इसको पसंद होगा। एंड उसका रीज़न ये है कि जो बहुत हाईली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, जिनके पास काफ़ी नॉलेज होती है, स्पेशली जो केतु से इन्फ्लुएंस है, स्पेशली जो बहुत अच्छे जुपिटर से इन्फ्लुएंस हैं, वो अपनी नॉलेज का शो करना पसंद नहीं करते हैं, पहला रीजन। एंड दूसरा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज हमेशा उनसे ही शेयर करनी चाहिए जो उसको अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो।
जो नहीं है उनके साथ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एंड ये समझ इन लोगों को जो ओल्ड सोल है उनको बहुत अच्छे से आ जाती है। सो जब तक आप उनसे पूछोगे नहीं तब तक वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। जो बिना पूछे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। लाइक वो एक कहावत है ना, अधजल गगरी झलकत जाए, मतलब जो पूरी भरी नहीं है ना वही झलक झलक के सबको बताती है कि मेरे अंदर क्या भरा है। लेकिन जो ऊपर तक भरी होती है ना वो एकदम शांत हो जाती है, वो हिलती डुलती भी नहीं है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही आपका जो फर्स्ट चाइल्ड है ये इसलिए भी शेयर नहीं करेगा क्योंकि आसपास इसके उस तरह का हो सकता है वातावरण ना हो, आसपास हो सकता है उसके उस तरीके का माहौल ना हो जिसके कारण कि वो और जो है अपने आप को लाइक एक्सप्लोर कर सके, लोगों से शेयर कर सके चीज़ों को, लाइक हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस कर सके। सो वो भी एक रीज़न हो सकता है। हाँ, इसके लिए एक सजेशन ज़रूर दूंगी मैं कि अगर आपके आसपास वैसा माहौल नहीं है, अगर आपके घर पे वैसा माहौल नहीं है, अगर उसका फ्रेंड सर्कल वैसा नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप अपने बच्चे को किसी बहुत अच्छे गुरुकुल में डाल दें जहाँ पर इस तरह के और बच्चे उसको मिल जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा एंड उसके फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इस तरह के जो बच्चे हैं उनको एक ख़ास माहौल चाहिए होता है, ग्रुप नंबर 1। और अगर वो माहौल उन्हें कहीं न कहीं नहीं मिलता है तो वो अपने आप को लॉस्ट फील करने लगते हैं, अपने आप को जो कहते हैं लाइक स्पिरिचुअल टर्म्स में हमारे के ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, वो उस तरीके से फील करने लगते हैं अपने आप को लेफ्ट आउट। और अगर आप नहीं चाहते कि ये बच्चा उस तरीके से फील करे और उसका वो बर्थ पूरा का पूरा लाइक जाया हो जाए और वो कुछ उसका यूज ना कर पाए, देन यस आपको इसको किसी बहुत अच्छे गुरुकुल में या फिर किसी बहुत अच्छी इस तरह की कम्युनिटी में आपको ज़रूर इसको डाल देना चाहिए, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं खुद भी इस तरह की बच्ची रही हूँ बचपन में, और अगर मुझे गुरुकुल नहीं मिलता, अगर मुझे उस तरह की कम्युनिटी नहीं मिलती तो शायद कहीं ना कहीं मैं लॉस्ट होती, शायद कहीं ना कहीं लाइक डिप्रेशन का शिकार हो जाती या फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती। सो यस, वो चीज़ मुझे इस बच्चे के साथ भी दिखाई दे रही है एंड इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में जो मुझे कहीं ना कहीं दिखा था कि आपकी फैमिली इस बच्चे से शायद ज़्यादा खुश नहीं होगी क्योंकि ये बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मतलब जिस तरीके से आप नॉर्मली बच्चे को एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका ऐसा बच्चा हो, उस तरीके का बच्चा ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये डिफरेंट चाइल्ड है एंड जिस तरीके से अभी दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरीके से युग परिवर्तन चल रहा है, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि धर्म का रेवोल्यूशन हो रहा है, उसमें इस तरह के बहुत सारे चाइल्ड आएंगे इस दुनिया में, ग्रुप नंबर 1। एंड आप ब्लेस्ड हो कहीं ना कहीं कि ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको चुना है और आपको उन्होंने एक इस तरीके की शोल दी है टेक केयर करने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए, जो कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं इस परिवर्तन का हिस्सा बन सकता है, जो कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं इस चीज़ को आगे लेके जा सकता है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, एक ब्लेसिंग समझ के, एक कह सकते हैं कि आप डिवाइन की लाइक कृपा समझ के आप इसको ज़रूर अच्छे से लाइक पालिएगा, उसको ज़रूर अच्छे से टेक केयर करके रखिएगा क्योंकि इस चाइल्ड को सच में बहुत नीड है। एंड जो स्पिरिचुअल चाइल्ड होते हैं, जो डिवाइन चाइल्ड होते हैं, इन लोगों को स्पेशली 21 साल की एज तक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन लोगों को लाइक अटेंशन देने की ज़रूरत होती है, उनको उस तरीके का माहौल देने की ज़रूरत होती है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप इसको प्रेशराइज ना करें, आप इसको नॉर्मल ट्रीट करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये नॉर्मल है नहीं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये चाइल्ड एक्चुअली आपके लिए ब्लेसिंग है डिवाइन की। आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो आप इसको लाइक फुल पोटेंशियल इसका देख पाएंगे। एंड यस, और इसके पर्सनालिटी के बारे में क्या होगा, आपके फ्यूचर चाइल्ड की पर्सनालिटी के बारे में, आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हुई है, अभी जो आप स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं, उसका एक मेन रीजन जो है वो ये है कि आपको इस चाइल्ड को बर्थ देना है। इसलिए ईश्वर ने आपको स्पिरिचुअल जर्नी में डाला है ताकि आप एक स्पिरिचुअल सोल को कैरी कर सको। अदरवाइज आपका स्पिरिचुअल जर्नी में आने का कोई मकसद नहीं था, लाइक कोई विशेष पर्पस आपका नहीं था, ये आपका मेन पर्पस था। सेकंड, आपका जो पर्पस है, आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपका सोल पर्पस है, उसी पर्पस को आगे बढ़ाने के लिए, उसी पर्पस को लाइक कह सकते हैं कि कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इन फ्यूचर आपके बाद आपका ये फर्स्ट चाइल्ड आपके काम आएगा। आपका ये फर्स्ट चाइल्ड उसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो। एंड अगर मैं डिवाइन का मैसेज आपके लिए बताऊं, अगर मैं माता रानी का संदेश या फिर एडवाइस आपके लिए बताऊं इस चाइल्ड के रिगार्डिंग क्या है, तो सबसे पहली जो एडवाइस है आपके लिए वो यही है कि इस सोल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ का कर्मा इस सोल से जुड़ा हुआ है,
देन आपको उस चीज़ को लाइक पॉजिटिवली लेना है, इस सोल को फॉरगिव कर देना है, अपने कर्मास को क्लियर करने के लिए पश्चाताप करना है, एंड कुछ जो रेमेडीज होती हैं वो आपको ट्राई करनी है ताकि आपका पास्ट लाइफ का कर्मा इस सोल से कट जाए पूरी तरीके से। दूसरा, इस सोल की जितनी हो सके उतनी टेक केयर करनी है। रिटर्न आप इससे उम्मीद बहुत ज़्यादा ना करें, अटैचमेंट इस सोल से बहुत ज़्यादा ना रखें, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर ये सोल जाके लाइक कहीं ओशो बन जाए, कहीं कुछ बन जाए, कहीं कबीर बन जाए और आपको इतना टाइम ना मिले इसके साथ। और अगर आप अटैचमेंट रखेंगे तो ये चीज़ आपको आगे इन फ्यूचर में बहुत हर्ट कर सकती है। तो इस सोल को नॉर्मल ट्रीट मत करना, इस सोल को बहुत ज़्यादा अटैच मत होना इस सोल से। आप ये समझिए कि एक स्पिरिचुअल पाथ में ईश्वर के लिए या फिर दुनिया के लिए आप एक ऐसे बच्चे को जन्म दे रहे हैं जो कि सिर्फ आपका नहीं, बहुत सारे लोगों की उम्मीद है, बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाला है वो। एंड आपको एज अ पेरेंट आई एम श्योर कि आप इस पर बहुत प्राउड होंगे। दूसरी जो एडवाइस है आपके लिए ग्रुप नंबर 1 आपके फ्यूचर चाइल्ड के रिगार्डिंग, आपके फर्स्ट चाइल्ड के रिगार्डिंग, वो ये है कि आपको जो साइन मिलेंगे इसके बर्थ के पहले, आपको जो यूनिवर्स कुछ कुछ लाइक सिम्टम्स दिखाएगा या फिर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देगा रिगार्डिंग दिस चाइल्ड, उन साइंस को, उन इन्फॉर्मेशन को आपको नोट डाउन करके रखना है, उनको आपको याद रखना है, ताकि ये सोल जब धरती पर आएगी आपके थ्रू तो आप उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके यूज करके ठीक तरीके से इसका पालन पोषण कर सकें। क्योंकि हो सकता है इसके फ्यूचर के बारे में, हो सकता है इसके लाइक इनर कोर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो वो, जिससे कि आपकी काफ़ी हेल्प हो इस बच्चे की परवरिश करने में। ठीक है, सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसा क्लीन दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा कर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो इन्हें जी, स्वागत है आपका जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है। आइए चलिए देख लेते हैं कैसी होगी आपके फर्स्ट चाइल्ड की पर्सनालिटी, एंड क्या कुछ है जो उनकी पर्सनालिटी के बारे में या फिर उनके फ्यूचर के बारे में टैरो या फिर एंजल्स हमको रिवील करने वाले हैं आज। साथ ही आपके पहले बच्चे के रिगार्डिंग देवी माँ की या फिर यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 2, चलिए देखते हैं कैसी होगी आपके पहले बच्चे की यानी कि आपकी फर्स्ट फ्यूचर चाइल्ड की पर्सनालिटी। सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और जेंडर यहाँ पे रिवील करना सबके लिए लाइक एक्यूरेट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी स्पेसिफिक है। बट यस, अगर मुझे बीच में ऐसा लगा कि जेंडर रिवील करना है या फिर जेंडर के रिगार्डिंग मुझे कोई मैसेज मिला तो मैं ज़रूर रिवील करूँगी, अदरवाइज मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करने वाली हूँ। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके ग्रुप नंबर 2, चलिए शुरू करते हैं। सो ग्रुप नंबर 2, जो आपका पहला बच्चा होगा, ओ माय गॉड। ओके, सबसे पहली चीज़ ये एक ओल्ड सोल है एंड ऑफ कोर्स ये स्पिरिचुअल है। आपका जो पहला बच्चा है ये डेफिनेटली एक ओल्ड सोल है, एक एंसेस्ट्रल सोल है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा जो है कहीं अदर रिलीम से या फिर अदर वर्ल्ड से आया होगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये ऑफ कोर्स धरती से ही होगा, बट वेरी 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 ओल्ड सोल। एंड यस, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस बच्चे में हीलिंग पावर बहुत अच्छी होगी, काफ़ी हीलिंग होगा ये बच्चा। एंड जब आप प्रेग्नेंट हो गए ग्रुप नंबर 2, अगर उस वक्त आपको कोई बीमारी है जो कि लंबे समय से चली आ रही थी या फिर समथिंग लाइक कुछ भी, वो यहाँ पर इस बच्चे के कारण आपकी उससे रिकवरी हो सकती है, वो बीमारी आपकी ठीक हो सकती है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बच्चे की प्रेजेंस काफ़ी हीलिंग है। ग्रुप नंबर 2, आपका बच्चा काफ़ी आर्टिस्टिक होगा। ऑफ कोर्स लाइक कोई ना कोई आर्ट, कोई ना कोई टैलेंट बाय बर्थ इसमें होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा पोएट हो, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए राइटर हो, लाइक स्टोरीज टेलिंग या स्टोरीज बनाना इसको बहुत अच्छे से आता हो। कुछ लोगों के लिए म्यूजिशियन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पेंटर हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये क्राफ्ट बनाता हो, लाइक क्राफ्टिंग करने में बहुत इंटरेस्ट हो, लाइक नेचर की चीज़ों से क्राफ्ट करना, नेचुरल चीज़ें बनाना, बेस्ट मटेरियल से बेस्ट थिंग्स क्रिएट करना। सो कुछ उस तरीके का कोई आर्ट भी हो सकता है। बट यस, ये एक आर्टिस्टिक सोल है, ये यहाँ पे कंफर्म है। एंड इन फ्यूचर ये अपने आर्ट को ही अपने
प्रोफेशन में कन्वर्ट करेगा एंड यस ये उससे काफ़ी सारे पैसे कमाएगा। ये बच्चा कहीं ना कहीं फाइनेंसिस के मामले में लकी होगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी फैमिली की फाइनेंस की जो भी सिचुएशन होगी, लाइक आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की, उस सिचुएशन को, उस स्टेटस को नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा आपका फ्यूचर चाइल्ड, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपका फर्स्ट चाइल्ड। आपका फर्स्ट चाइल्ड फाइनेंसिस के मामले में हम कह सकते हैं कि इसके बर्थ के बाद हो सकता है आप लोगों की भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाए, या फिर आपको भी कोई सडन फाइनेंशियल गेन हो। आपका पहला बच्चा, इसको यस लॉटरी वगैरह या फिर अचानक धन लाभ, या फिर हम कह सकते हैं इसके कोई ट्रेजर वगैरह, कुछ इस तरीके से भी इसको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। इस तरह के मामले में भी ये काफ़ी लकी हो सकता है आपका बच्चा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही आपका बच्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, लाइक नॉर्मल लोगों से ये थोड़ा सा अलग होगा। इंट्रोवर्ट होगा, यस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, इसको बहुत ज़्यादा बात करना नहीं पसंद होगा। आपका बच्चा बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। आपका बच्चा हम कह सकते हैं कि इरिटेट हो जाएगा अगर कोई बहुत ज़्यादा बात करता है तो उससे, उसे नहीं पसंद है कि कोई बक 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 करते रहे, स्पेशली लाइक नॉनसेंस, बिना सर पैर की बातें। हाँ, अगर आप कुछ सेंसिबल बातें कर रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें कर रहे हो, तो वो अवश्य सुनेगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही बातें कर रहे हो इधर उधर की, लाइक बेसलेस, सेंसलेस, और हम कह सकते हैं कि बस यूं ही टाइम पास करने के लिए, जस्ट बिकॉज आपके पास कोई काम नहीं है, ये इरिटेट हो जाएगा, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएगा। आपका बच्चा छोटा होते हुए भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी समझदार होगा। जैसा कि कुछ लोगों में होता है कि जब वो छोटे होते हैं तो उनके फेस पे इनोसेंस होती है, उनके फेस पे काइंड ऑफ कह सकते हैं कि लाइक दिखता है कि लाइक वो कितने प्यारे हैं, छोटे से लाइक पपी टाइप। बट आई डोंट थिंक सो कि आपका बच्चा ऐसा होने वाला है। ग्रुप नंबर 2, आपका बच्चा छोटी एज में भी काफ़ी ज़्यादा वाइज दिखेगा। इसके फेशियल एक्सप्रेशंस, इसके फेशियल फीचर्स कहीं ना कहीं ऐसे होंगे जो उसको एक मेच्योर इंसान की तरह पेश करते होंगे। यानी कि अगर वो 1-2 साल का भी होगा तब भी उसके फेस पे एक्सप्रेशन, मैच्योरिटी लेवल जो है काइंड ऑफ लाइक 25-30 के इंसान वाला होगा, जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि सिर्फ उसके एक्सप्रेशन से, आप सिर्फ उसको देख के ही समझ सकते हो कि उसके अंदर कितनी डेप्थ है। वो बच्चों वाली वो इनोसेंस, लाइक वो चीज़ें नहीं होंगी इसमें। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसमें कुछ अलग ही होगा, यानी ये चीज़ आप फील कर पाओगे। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ये भी सोचें कि आपके कोई एंसेस्टर आपके घर में दोबारा जन्म लेके आ गए हैं। यस, ये पॉसिबल हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके एंसेस्टर ही आपके घर में दोबारा उस बच्चे के रूप में जन्म लेके आ गए हैं। एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये कोई सेज होगा, यानी कि कोई साधु संत जो कि काफ़ी लंबे समय से तपस्या कर रहा था, या फिर कोई काइंड ऑफ लाइक स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है जो कि काफ़ी लंबे समय से अपनी डेथ के बाद तपस्या कर रहा था, वेट कर रहा था कि कब कोई सूटेबल पार्टनर उसे मिलेगा, कब कोई एक सूटेबल कपल उसे मिलेगा जिसके थ्रू वो दोबारा अपनी लाइक जर्नी शुरू कर सकता है एज अ ह्यूमन, और दोबारा से जो है अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है एज अ ह्यूमन, जो उसने पिछले लाइफ में अधूरी छोड़ दी थी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही आपका जो बच्चा होगा ग्रुप नंबर 2, ये खुद भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं मिस्टीरियस होगा। ऑफ कोर्स लाइक इसको हर एक चीज़ शेयर करना पसंद नहीं होगा। पेन सहने की शक्ति इसमें बहुत ज़्यादा होगी, लाइक ये दर्द बहुत ज़्यादा सह सकता होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ज़रा ज़रा से दर्द में रोएगा। आप खुद हैरान हो जाओगे इस चीज़ को देख कर के दर्द कितना और किस हद तक सह सकता है। आपका बच्चा ग्रुप नंबर 2, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इसका ऑरा बहुत सेंसुअल होगा, बहुत सेंसुअल। लाइक जब ये बड़ा होगा, जब ये यंग एज में होगा, बहुत सारे लोग इसके आसपास हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ये अट्रैक्ट कर सकता है अपोजिट जेंडर के। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे इससे शादी करने में। लाइक हो सकता है आपके टाउन में, आपकी कम्युनिटी में, या फिर आपकी लाइक स्टेट और कंट्री में, लाइक जिस भी लेवल पे ये होगा, ये मोस्ट एलिजिबल बैचलर हो सकता है आपका बच्चा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लाइक लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ अपोजिट जेंडर के लोग इससे शादी करना चाहते होंगे। ऑफ कोर्स लाइक इसके चार्म ही कुछ ऐसा होगा, इसका पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी होगी। आपका जो बच्चा होगा ग्रुप नंबर 2, ये एक विजनरी बच्चा होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये फ्यूचर देख सकता हो, इसको विजन्स आते हों।
एंड ऑफ कोर्स आपका बच्चा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आगे जाके जो है मिस्ट्री रिलेटेड चीज़ों में ज़रूर इन्वॉल्व होगा। आगे जाके आपका बच्चा जो है अकॉल्ट में, सुपरनेचुरल चीज़ों में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में ये ज़रूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये हीलर है एंड फ्यूचर में ये हीलिंग प्रोफेशन को ही चूज़ करेगा। अगर आप भी एक हीलर हो और अगर आप भी कहीं ना कहीं सुपरनेचुरल और अकल्ट थिंग से जुड़े हुए हो तो आपका बच्चा ग्रुप नंबर 2, मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि जो चीज़ कोई नहीं देख सकता, जो चीज़ किसी को नहीं दिखाई देती वो आपके बच्चे को दिखाई देती होगी। इसकी थर्ड आई ओपन होगी आप में से कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए। एंड यस बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होंगी इसकी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में जुपिटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लानेट हो एंड वो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो में प्लेस्ड हो, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। या फिर केतु बहुत स्ट्रॉन्ग एंड वो किसी मरकरी साइन में प्लेस्ड हो। सो यस इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी। एंड आपका बच्चा लोगों के लिए बहुत अच्छा एडवाइज़र हो सकता है। बहुत सारे लोग हेल्प के लिए इसके पास आया करेंगे और ये सबकी हेल्प किया करेगा। बहुत अच्छा गाइड, काउंसलर, बहुत अच्छा हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल लीडर, हीलर, लाइक कुछ भी ऐसा जिससे कि लोगों की हेल्प कर सके, ये हो सकता है। और अपने इसी प्रोफेशन से यस ये बहुत सारे पैसे कमाएगा, लाइक करोड़ों अरबों रुपए कमाएगा इन फ्यूचर। एंड हो सकता है इन फ्यूचर में जाके ये कोई कम्युनिटी भी क्रिएट करे, लाइक बहुत सारे इसके फॉलोअर्स हों। स्पेशली मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, सबके लिए नहीं बट यस कुछ लोगों के लिए। आपका बच्चा स्टबर्न होगा ग्रुप नंबर 2, डेफिनेटली बहुत स्टबर्न होगा आपका ये पहला बच्चा। इसको नहीं पसंद होगा कि कोई इससे पूछे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसको नहीं बताना, जब तक उसको नहीं बताना जब तक किसी को नहीं बताएगा। आप उससे पूछोगे तो भी नहीं, यानी वो इरिटेट होने लगेगा अगर आप उसको ज़्यादा इंसिस्ट करोगे तो। आपका बच्चा प्रोटेक्टिव होगा चीज़ों को लेके, आपको लेके, आपकी फैमिली को लेके, हर चीज़ों को लेके प्रोटेक्टिव होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अ, 2 ज़िंदगियों को जिएगा। एक जो ये नहीं चाहता कभी पब्लिक के सामने आए और दूसरी जो पब्लिक के सामने है। एंड ये दोनों ज़िंदगी में खासा बॉल उसने क्रिएट करके रखेगा कि कोई भी इस तरफ का या उस तरफ का पर्सन इस तरफ के उस तरफ की चीज़ों में दखल ना दे सके। जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप उसके फैमिली मेम्बर हो, जस्ट एन एग्जांपल, जो उसके फॉलोअर्स होंगे, जो उसके क्लाइंट होंगे, वो उनसे कभी भी अपनी फैमिली लाइफ या फिर फैमिली के मेंबर्स के बारे में कुछ भी शेयर नहीं करेगा एंड ना ही कभी उनको मिलवाएगा। एंड जो लोग उसकी फैमिली के हैं उनसे भी वो कभी नहीं शेयर करेगा अपने वर्क, अपने प्रोफेशन की चीज़ें, और ना ही कभी इन लोगों को मिलवाएगा। सो एक अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा होगा उसने, जो कि अच्छा है इन फ्यूचर। एंड यस पैसे कमाने के मामले में आपका बच्चा बहुत अच्छा होगा। पैसे कमाने की, फाइनेंशियल एजुकेशन की, लाइक इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस की बहुत अच्छी समझ होगी इसमें। एंड ऑफ कोर्स पॉसिबल है कि ये अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइक टॉरस एंड वर्गो एनर्जी है। स्कॉर्पियो हो सकता है डेफिनेटली, नहीं तो स्कॉर्पियो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसके चार्ट में। जेमिनाई हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप में से। एंड यस ये डीप थिंकर होगा, इसको सोचना बहुत पसंद है, इसको मिस्ट्री सॉल्व करना बहुत पसंद है। इसको हो सकता है मिस्टीरियस चीज़ें बहुत पसंद हो, थ्रिलिंग चीज़ें बहुत पसंद हो, चीज़ों के बारे में लाइक रिसर्च करना इसको बहुत पसंद हो, इन्फॉर्मेशन शेयर करना भी इसको पसंद हो, स्पेशली उन लोगों के साथ जो उन चीज़ों को समझते हैं। चीज़ों को कलेक्ट करना इसको पसंद होगा, ओल्ड चीज़ों को, हिस्टोरिकल चीज़ों को इसको कलेक्ट करना बहुत पसंद होगा, लाइक कॉइन्स, हिस्टोरिकल स्टैचूज़, कोई अलग धातु, सिक्के, उन सब चीज़ों को कलेक्ट करना इसको बहुत पसंद होगा। स्पेशली लाइक पोट्री या फिर इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, बर्तन वगैरह जो होते हैं, उनको कलेक्ट करना इसको बहुत पसंद होगा। सेल्स वगैरह या सी सेल्स। एंड इसको जानवर बहुत पसंद होंगे, बर्ड्स इसको बहुत पसंद होंगे। एंड आपके फ्यूचर चाइल्ड को ग्रुप नंबर 1, आपके फर्स्ट फ्यूचर चाइल्ड को डर नहीं लगता होगा। आई डोंट थिंक सो कि किसी से भी चीज़ से डरेगा। इसमें हिम्मत बहुत होगी, लाइक बहुत ही ज़्यादा। अगर आप इसको कभी डराओगे भी, लाइक भूत करके, बाबा करके, जो डराती है ना मामा कि बाबा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये खा ले, वो खा ले भाई ये नहीं डरने वाला, ठीक है।
ये नहीं डरेगा किसी भी चीज़ से, इसमें स्ट्रेंथ बहुत है। एंड ये ऑलरेडी लाइक पैरानॉर्मल चीज़ें हैं, सुपरनैचुरल चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकता होगा एंड उसमें उसे बहुत दिलचस्पी होगी। सो उसके लिए वो इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, ना कि डरावनी चीज़ें। ओके, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। राहु काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके बच्चे का, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ऑफ कोर्स इसमें कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होगी, कोई भी नहीं। एंड इनर स्ट्रेंथ इसमें बहुत ज़्यादा होगी, लाइक विल पावर इसकी बहुत अच्छी होगी। कोई इसको कभी गिरा नहीं सकता, कोई इसको कभी मिटा नहीं सकता। लाइक अंदर से कभी कोई इसको नहीं तोड़ पाएगा, कभी भी नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन होगी आपके फ्यूचर चाइल्ड की। एंड ऑफ कोर्स इसको स्टेबल चीज़ें बहुत पसंद है, इसको सेकी चीज़ें नहीं पसंद आपके फ्यूचर चाइल्ड को। रिस्क टेकर मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होगा ये। इसको स्टेबल चीज़ें पसंद है, इसको पीसफुल चीज़ें पसंद हैं। सो स्टेबल चीज़ों के पीछे ही भागेगा। बट येस, इसको सिनेमा का अच्छा शौक हो सकता है। लाइक हो सकता है इसको फिल्में वगैरह बहुत पसंद हों, या फिर पिक्चराइजेशंस, लाइक जिस तरीके से क्रिएटिव वे में चीज़ों को पेश किया जाता है वो इसको बहुत पसंद होगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आपके जो फर्स्ट फ्यूचर चाइल्ड है, कहीं ना कहीं इस फर्स्ट फ्यूचर चाइल्ड की हॉबी होगी शादी करना। लाइक इसकी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा मकसद या फिर बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव इसकी शादी होगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए यस, आफ्टर मैरिज इसकी किस्मत चमक सकती है। आफ्टर मैरिज हो सकता है ये और भी ज़्यादा तरक्की करे, और भी ज़्यादा इनकी ज़िंदगी बेटर हो जाए। कुछ लोगों के लिए यस, यहाँ पे अर्ली मैरिज भी हो सकती है कि बहुत ही कम एज में शादी हो जाए आपके फ्यूचर फर्स्ट चाइल्ड की। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपका जो फ्यूचर फर्स्ट चाइल्ड है ये ऑलरेडी डेस्टाइंड होगा किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैरिज करने के लिए। यानी कि इसकी मैरिज आप नहीं चेंज कर सकते, ऑलरेडी इसका पार्टनर चूजन होगा, और वही इसकी सोल कहीं ना कहीं उस चीज़ को क्रेव कर रही होगी कि उसे वो स्पेसिफिक पार्टनर चाहिए। और जब तक उसकी मैरिज नहीं हो जाएगी तब तक उसे अधूरा ही फील होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक एक अधूरापन होगा। आपका फ्यूचर चाइल्ड ग्रुप नंबर 2 या तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा, लाइक अपनी पास्ट लाइफ से ही, या फिर ये सोलमेट जर्नी में होगा अपनी पास्ट लाइफ से ही। और किसी ना किसी रीजन से ये लोग पास्ट लाइफ में नहीं मिल पाए थे, दैट्स वाई ये लोग इस लाइफ में मिलेंगे समहाउ, और बहुत जल्दी मिलेंगे। आपका फ्यूचर चाइल्ड, आपका फर्स्ट फ्यूचर चाइल्ड ग्रुप नंबर 2 ये हार्डकोर लवर होगा, लाइक जैसे रोमियो जूलियट एंड हीर रांझा टाइप के जो लवर थे, या फिर हम कह सकते हैं राधा कृष्ण, उस टाइप का लवर होगा आपका फ्यूचर फर्स्ट चाइल्ड। यानी कि किसी एक से ही प्यार करेगा, उसके अलावा उसे कोई नहीं चाहिए। सिर्फ उस एक इंसान के लिए ही उसकी सोल कहीं ना कहीं क्रेव करेगी, उसके अलावा उसे कोई नहीं चाहिए। उसे फ्लर्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि इसे फ्लर्टिंग में कोई दिलचस्पी होगी, बिल्कुल ही। एंड ना ही इसे पसंद होगा कि कोई इससे फ्लर्ट करे। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बट बहुत सारे अपोजिट जेंडर के लोग इससे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इसका ऑरा बहुत सेंशुअल होगा, क्योंकि ये एक ओल्ड सोल है, स्पिरिचुअल फील्ड से रिलेटेड होगा, हीलिंग पावर इसकी होगी। सो ऑफ कोर्स इसके बॉडी के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। एंड सीक्रेट चक्रा उसका बहुत हाई वाइब्रेट कर रहा होगा, जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंसुअल पावर होगी। एंड मोस्टली स्पिरिचुअल पीपल की सेंसुअल पावर स्ट्रांग होती ही है नेचुरली, क्योंकि जब आपकी कुंडली में आपका 8th हाउस एक्टिवेट होता है तो आपकी सेंसुअल पावर को, आपकी सेंसुअलिटी को बढ़ा देता है, ताकि आप लॉट्स ऑफ पीपल को कनेक्ट कर सको, लॉट्स ऑफ पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। एंड ये एक बिगर पर्पज़ के लिए होता है, वो कभी मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी अगर मौका मिला तो। बट हाँ, आपके पहले बच्चे का ये काफ़ी स्ट्रांग होगा। एंड ऑफ कोर्स ये किसी बड़े पर्पज़ से, किसी बड़े मिशन से आया होगा। इसका लाइफ पर्पज़ बहुत स्ट्रांग हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, आपके फ्यूचर चाइल्ड का, आपके फ्यूचर फर्स्ट चाइल्ड का ग्रुप नंबर 2। एंड यस, शादी से पहले हो सकता है ये लो कॉन्फिडेंस हो, इसको लाइक अपनी इमेज इशूज़ हो सकता है इसको लगता हो कि बहुत चार्मिंग नहीं है, बट स्टिल वो बहुत चार्मिंग होगा। एंड हो सकता है इसको ऐसा लगता हो कि वो कहीं ना कहीं अधूरा है। सो कौन से इशूज़, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम इशूज़ उसको हो सकते हैं लाइक बिफोर मैरिज। एंड इसीलिए इंट्रोवर्ट भी होगा, बहुत ज़्यादा लोगों से घुलेगा मिलेगा नहीं। बट जैसे ही इसकी शादी होगी ग्रुप नंबर 2, इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इसका जो पार्टनर होगा आपके पहले बच्चे का, वो उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेगा। और आपका फ्यूचर फर्स्ट चाइल्ड बहुत
कॉन्फिडेंट पर्सन हो जाएगा और उसके बाद जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होंगी, ओ माय गॉड, लाइक नेक्स्ट लेवल। बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होंगी। हो सकता है ये कुछ ऐसा ही काम करे जिसमें कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो, बट उसके बाद वो नहीं बोलेगा। ठीक है, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो अगर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है इन फ्यूचर, तो जैसे ही कैमरा ऑन होगा ये बोलेगा, अपनी बात रखेगा। जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ फिर वो चुप हो जाएगा एंड मौन धारण कर लेगा कुछ 5-6 घंटे के लिए, किसी से बात नहीं करनी। लाइक उस टाइप की पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है। बट येस, ये बहुत ही आसानी से स्विच कर सकता होगा ये सारी पर्सनालिटी को, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर फर्स्ट चाइल्ड को लेकर ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि ये काफ़ी होम बडी होगा, इसको घर पे रहना बहुत पसंद होगा। एंड क्लाइमेट चेंज का इसके ऊपर बहुत जल्दी असर पड़ेगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक जगह जगह से क्लाइमेट चेंज पे इसका असर पड़ेगा इसके ऊपर। ट्रैवलिंग इसको पसंद नहीं होगी बहुत ज़्यादा। लाइक हो सकता है आप लोग ट्रैवल करो, बट ट्रैवलिंग इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगी आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है उसको ट्रैवल पसंद हो, बट ट्रैवलिंग का असर उसके ऊपर बहुत जल्दी होगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक क्लाइमेट से रिलेटेड अगर आप दूर कहीं ट्रैवल करते हो तो। इसी के साथ जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2, आपके फर्स्ट चाइल्ड के रिगार्डिंग, वो ये है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हो सकता है ये आपकी सोल फैमिली से हो सकता है पास्ट लाइफ का आपका और इसका अच्छा कनेक्शन हो। सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हो सकता है इन फ्यूचर लाइक इसकी बातें, इसकी कुछ ऐसी गाइडेंस से आपको ही बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और आपको ही अपनी ज़िंदगी को शेप करने का मौका मिले। यानी कि आपका खुद का बच्चा इन फ्यूचर आपका अच्छा गाइड बन सकता है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर। ओके, चलिए अब देख लेते हैं माता रानी की या फिर यूनिवर्स के आपके लिए क्या एडवाइस है इस बच्चे के रिगार्डिंग, जो आपका पहला बच्चा है। सो ग्रुप नंबर 2, जो एडवाइस माता रानी आपको दे रही हैं इस बच्चे के रिगार्डिंग, वो ये है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये सडन प्रेगनेंसी होगी, अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी होगी। लाइक आप में से कुछ लोगों के लिए मैरिज के जस्ट कुछ महीने बाद ही या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बाद ही जो है आप लोग प्रेग्नेंट हो जाओगे, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। यानी कि ये प्लान्ड प्रेगनेंसी नहीं है, आपको पहले से नहीं पता होगा कि आप प्रेग्नेंट होने वाले हो। एंड कुछ लोगों के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा बहुत बार, तब ये प्रेगनेंसी होगी। जिन लोगों की सडन प्रेगनेंसी होगी, जिन लोगों को अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी होगी, उनके लिए माता रानी की जो एडवाइस है वो यही है कि इसको भगवान की ब्लेसिंग समझ के एक्सेप्ट करना, ना कि नेगेटिव होना इस चीज़ के बारे में। क्योंकि जो मिरेकल्स होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड ही होते हैं, बता के कभी मिरेकल्स नहीं होते। ओके, एंड ये बच्चा सच में एक मेरिकल है। दूसरे लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा, उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान आपको हेल्थ इशूज़ आएँ, मेडिकल इशूज़ आएँ। यानी कि मेडिकल कारणों से हो सकता है आप कंसीव ना कर पाओ, सो उसमें थोड़े से इशूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट माता रानी जो आपसे कह रही हैं ग्रुप नंबर 2, या फिर यूनिवर्स जो आपसे कहना चाहता है ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि कीप ट्राइंग, लगे रहिएगा, स्टॉप मत होइएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा मत कीजिएगा कि 1-2 बार ट्राई करके आप आगे ट्राई ना करो, करते रहिएगा जब तक कि आप सक्सेस ना हो जाओ। ठीक है, क्योंकि हो सकता है एटलीस्ट 4-5 बार ट्राई करने के बाद, एटलीस्ट 4 बार ट्राई करने के बाद आपको कंसीव हो। ये मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बट येस, आप ट्राई करते रहिएगा तो आप बहुत जल्दी कंसीव कर लोगे, अगर आपको कंसीव करने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हैं तो। एंड येस, यहाँ पे हेल्थ इशूज़ हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, स्पेशली आप दोनों पार्टनर में से किसी एक पार्टनर के लिए। तो जैसे ही आप उस हेल्थ इशूज़ पे काम करोगे आप कंसीव कर लोगे। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आफ्टर बर्थ इस बच्चे को कुछ हेल्थ इशूज़ हों, सो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तरह की कंडीशन में आप उसकी अच्छी तरीके से टेक केयर कर सको, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, थोड़ा सा अलग बच्चा है। सो जाहिर सी बात है इसके साथ जो चीज़ें घटित होंगी, जो सिचुएशन, जो इंसिडेंट्स होंगे, वो भी थोड़े से अलग हो सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड इस बच्चे को ग्रो होने के लिए, इस बच्चे को अच्छे एनवायरनमेंट के लिए डेफिनेटली एक अलग तरीके के माहौल की ज़रूरत होगी। आपको इसका स्पेशली ध्यान रखना होगा कि आप उस तरीके का माहौल इस बच्चे को दे सको, अदरवाइज़ ये बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, निगलेक्ट फील कर सकता है और अपने आप को लाइक आउटसाइडर फील कर सकता है सोसाइटी में। सो ऐसा ना हो आपके साथ, आपके बच्चे के साथ। इसका बेटर ध्यान रखना, घर पे उस तरीके का माहौल क्रिएट हो लाइक स्पिरिचुअल, धार्मिक टाइप का, ताकि अपनी बातों को शेयर कर सके। अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चे को गुरुकुल भेजें, आप अपने बच्चे को कहीं ऐसी जगह भेजें
जहाँ पर उसे लाइक अच्छी गाइडेंस मिल सके, एक एनवायरनमेंट मिल सके उसको ग्रो होने का, समझने का अपने आप को और अपनी तरीके के और भी बच्चों से मिलने का। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफ़िनेटली इस बच्चे की हायर सेल्फ हमेशा ही इससे कनेक्ट रहेगी। ये आपका जो बच्चा होगा कोई एंसेस्टर ब्लेसिंग या फिर कोई एंसेस्ट्रियल गॉड हमेशा ही उसको प्रोटेक्ट करते रहेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स इसको मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी आपके बच्चे को। सो प्लीज़ इसको या तो आप या फिर जिसको भी पॉसिबल हो, एक मेंटोर, एक गुरु ज़रूर इसके ऊपर रखना बहुत ज़रूरी होगा इस बच्चे के लिए। क्योंकि ये बच्चा किसी बिग मिशन के लिए, किसी बड़े पर्पस के लिए अर्थ पे आ रहा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उन बड़े पर्पस, बिग मिशन में से जो एक चीज़ है वो है इसकी शादी, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अगर ये अर्ली शादी करना चाहे या फिर अगर ये किसी से शादी करना चाहे तो आई होप उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिनाई नहीं करोगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, अनलेस कि आपको उसका कोई अच्छा रीज़न ना मिले। बट येस, ये बच्चा जब भी आपकी ज़िंदगी में आएगा बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक फाइनेंशियल गेन, बिजनेस में सक्सेस, फैमिली में लाइक खुशियाँ, काफ़ी कुछ। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर yes, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।